हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डेली। आज फॉरेन करेंसी का लेक्चर नंबर 4 होगा जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट ऑफ फॉरेन करेंसी। स्टार्ट करेंगे आज की इन द प्रीवियस क्लास हमने फॉरेन करेंसी का 2 इयर्स वाला सम किया था, अगर आपको याद हो तो। आज भी 2 इयर्स वाला ही सम ले रहा हूँ। शायद पिछली बार परचेज था, इस बार अपन सेल्स का सम ले लेते। देखते क्या दिया है क्वेश्चन। ये सब आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है, ठीक है। पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉरेन ट्रांजैक्शन इन फॉरेन करेंसी एंड ऑल्सो प्रिपेयर फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। जर्नल एंट्री के साथ साथ फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट भी बनाने बोला है। नॉर्मली अपन अकाउंट बनाते हैं लेकिन वो रफ बनाते थे, आज फेयर बनाएंगे। बस कुछ चेंजेस नहीं है, वही चीज है। समझ में आया? जो फॉरेन एक्सचेंज अपन रफ में टी फॉर्मेट बनाते थे, आज उसे फेयर बनाएंगे, मतलब उसमें सब चीजें लिखेंगे सिस्टमैटिक। क्लियर? इसके लिए बोल रहा हूँ जर्नल एंट्री आ गया तो कोई भी अकाउंट आप बना सकते हो। अकाउंट में कौन से अकाउंट बनेगा? तो डेटर्स का अकाउंट, यानी कि जिसको आपने बेचा है या जिससे आपने खरीदा है। सप्लायर का अकाउंट पूछेगा, या तो क्रेडिटर्स या डेटर्स का अकाउंट पूछेगा, एफईएफ अकाउंट पूछेगा, और कुछ भी नहीं पूछने वाला है। क्लियर है? अब देखते हैं हुआ क्या है। इन द बुक्स ऑफ डीबीके इंडस्ट्री लिमिटेड, डीबीके इंडस्ट्री इनवॉइस गुड्स टू वेस्ट जर्मनी वर्थ $1 lakh ऑन डीबीके इंडस्ट्री लिमिटेड इनवॉइस गुड्स टू वेस्ट जर्मनी। इनवॉइस मतलब गुड्स, बिल इनवॉइस का मतलब होता है बिल। हमने बिल दिया, किसको दिया? वेस्ट जर्मनी को। बिल कब देंगे? जब वो खरीदेगा तभी देंगे। मतलब हम सेलर है और वो बायर है। तो डीबीके कौन है? सेलर। हमने गुड्स बेचा है और अपने को एंट्री किसके बुक में सॉल्व करना है? जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉरेन ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ डीबीके इंडस्ट्री। समझ में आया? तो सेलिंग का एंट्री आने वाला। कब सेल किया है? $1 लाख 10 मार्च 2013 को। ऑन विच डेट एक्सचेंज रेट फॉर यूएस डॉलर वाज 41। पेमेंट कैसे किया है? 10 तारीख को अपने सामान बेचा मार्च में, 20 मार्च को पैसा मिला, 29 मार्च को पैसा मिला, 15 अप्रैल को पैसा मिला। 15 अप्रैल मतलब नया ईयर। समझ में आया? कंपनी क्लोज द बुक्स ऑन 31 मार्च। जब साल खत्म हो रहा है मार्च में तो चालू होगा अप्रैल में। पहला ट्रांजैक्शन है 2013 का, तो ये 13 है तो ये क्या रहेगा? 12 से 13 बन गया। क्लियर? अकाउंटिंग ईयर समझ में आ गया। अब मार्किंग करते हैं। सबसे पहला हमने 10 मार्च को सामान बेचा है, वह 10 मार्च को जैन को नहीं, मार्च को राउंड करोगे या तो फिर यहाँ पे करेक्शन होगा, कोई नहीं। 10 मार्च को राउंड करना। पहला आपने सेल्स किया। कितना सेल्स किया आपने? $1 लाख, और डॉलर का रेट कितना है? 41। फिर पहला पेमेंट मिल रहा है, कभी मिल रहा है? 20 मार्च। तो ये 20 मार्च को ही आएगा, सब मार्च में ही अगर है तो सर्कल गलती से फरवरी में आए, आप इसी में से करोगे। तो पहला पेमेंट आ रहा है, कभी आ रहा है? तो $40,000 का पेमेंट आ रहा है 42 के हिसाब से। फिर वापस 29 मार्च को पेमेंट आ रहा है, तो वापस से 29 मार्च को पेमेंट आ रहा है। कितना? $35 डॉलर का, और डॉलर का रेट कितना है? 41। फिर पेमेंट कभी आ रहा है? अप्रैल में, मतलब साल खत्म हो गया। जब साल खत्म हुआ है तो डॉलर का रेट भी चाहिए, दिया है। कंपनी क्लोज द बुक्स ऑन 31 मार्च, एक्सचेंज रेट ऑन 31 मार्च 2013 वाज 45। डॉलर का रेट हो गया 45। नया कैलेंडर बना दिया। पेमेंट आ रहा है अप्रैल में, बराबर है। अप्रैल 15 को आ रहा है, कितना डॉलर? 25,000 का पेमेंट, और डॉलर का रेट कितना चल रहा है? 44। प्लॉटिंग क्लियर हो गया सना? पक्का इतना समझा है दिनेश? क्या समझ रहा है ना? समझा दे रहे हो? सना आइए आज, ठीक है। यहां तक क्लियर है एविएटर? वेरी गुड एविएटर। अब स्टार्ट करते जर्नल एंट्रीज। सबसे पहला जर्नल एंट्री सेल का होगा। सेल होगा मतलब सामान जाएगा, बदले में पैसा नहीं, नाम आएगा। किसका? वेस्ट जर्मनी। तो सामान जाएगा टू सेल्स, वेस्ट जर्मनी अकाउंट डेबिट। कितना? $1 लाख पे 41 के हिसाब से 41 लाख। पहला एंट्री क्लियर? इसमें कुछ भी डाउट? आगे बढ़। उसके बाद ये 10 मार्च ये डेट यहाँ पे बराबर डाला। 20 मार्च को पेमेंट हुआ। 20 मार्च को पेमेंट मिलेगा कि दोगे? मिलेगा मतलब पैसा किसके पास से? वेस्ट जर्मनी के पास से पैसा आएगा। कैश अकाउंट डेबिट टू वेस्ट जर्मनी अकाउंट। जनरल एंट्री क्लियर? कितना पैसा आएगा? 40,000 इंटू 42, 16 लाख।
80,000, 16,80,000, 16,80,000। अब पेमेंट करोगे तो एक्सचेंज डिफरेंस कैलकुलेट करोगे। जब मैंने सामान बेचा था डॉलर का रेट कितना था, आज पैसा कितना मिल रहा है, $1 ज्यादा मिल रहा है। कितने डॉलर पे, 40 पे, मतलब मुझे फायदा हो गया। फायदा हुआ ना। जो भी फायदा है एफईएफ अकाउंट क्रेडिट, किसके वजह से, जर्मनी की वजह से। कितना, 40,000, 40,000। एंट्री क्लियर, पक्का समझा, समझा। बेचा कितने में था, पैसा कितना आया, $1 ज्यादा आया। $1 कितने डॉलर पे, 40 पे, तो 1 इंटू 40, $40,000 का फायदा हुआ। जो भी फायदा होगा एक्सचेंज डिफरेंस यानी कि एफईएफ अकाउंट क्रेडिट, और डेबिट किसका, जिससे आपने खरीदा या बेचा है। ठीक है, नेक्स्ट फिर से पेमेंट हुआ, बराबर, फिर से पैसा आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू वेस्ट जर्मनी। कितना, 35 इंटू 41 करो, 45, 145, 1,45,000 या 14,35,000, 14,35,000, बराबर है। फिर एक्सचेंज डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। सामान बेचा था, नो प्रॉफिट नो लॉस, वो एंट्री आएगा क्या, समझ गया। आगे बढ़ेंगे, साल खत्म हो गया। अब साल जब भी खत्म होता है और पेमेंट रह जाता है तो दो एंट्री पास करते हैं, एक कितना बैलेंस है उसकी एंट्री और दूसरा एफईएफ की एंट्री। तो इस तारीख को मेरा कितना डॉलर पेंडिंग है, 25,000। जो मैंने लास्ट पेमेंट किया उतना ही पेंडिंग रहेगा। कैसे, 1 लाख बेचा था, 40 और 35, 75 आ गया, तो 25 ही बाकी है। तो अगर 25 का पेमेंट हो जाता, मिल जाता, तो डॉलर का रेट क्या चल रहा था, मैंने कितने में बेचा था, मतलब मुझे $4 का फायदा होता। $4 का फायदा कितने डॉलर पे, 25 पे, तो 25 इंटू 4 करो, कितना, 1 लाख। 1 लाख का फायदा होता, और जो भी फायदा होता एफईएफ में क्या होता, क्रेडिट। तो टू एफईएफ अकाउंट, किसके वजह से, वेस्ट जर्मनी की वजह से। 1 लाख, 1 लाख। समझ में आ गया क्या, एंट्री समझा, खत्म। अब एफईएफ अकाउंट बनाना है रफ, इधर फेयर बना दिया है क्योंकि क्वेश्चन में फेयर बोला है। एफईएफ बाय एफईएफ अकाउंट क्रेडिट, कितना, 40, तो क्रेडिट में 40 पर लिखोगे क्या, तो बाय वेस्ट जर्मनी अकाउंट, कितना, 40,000। रफ में खाली अमाउंट लिख रहे थे, फेयर में या पूरा नाम लिखने का, फर्क समझ में आया। फिर एफईएफ क्रेडिट में फिर से 1 लाख, तो बाय वेस्ट जर्मनी, कितना, 1 लाख। और कुछ है क्या, टोटल लेंगे 1,40,000, बैलेंस आएगा 1,40,000, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। एंट्री क्या है इसका, फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट डेबिट, यहाँ पे एफईएफ अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना, 1,40,000, खत्म। समझा ये, अरे हाँ, अभी नेक्स्ट ईयर है ना, ये तो फर्स्ट ईयर का हुआ ना, अभी फर्स्ट ईयर में ही चल रहे ना अभी अपन, ये फर्स्ट ईयर का हिसाब खत्म। अब सेकेंड ईयर में जाएंगे, अब सेकेंड ईयर में फिर से पेमेंट होने वाला है, तो पेमेंट मिलेगा, पेमेंट मिलेगा मतलब पैसा आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू वेस्ट जर्मनी। कितना पैसा आएगा, 25 इंटू 4, 11 लाख, शायद 11 लाख ना, 11 लाख, 11 लाख। अब फायदा हुआ कि नुकसान, मैंने बेचा था 45 में, पेमेंट मिला 40, $1 का नुकसान। जो भी नुकसान है एफईएफ अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू किसके वजह से, वेस्ट जर्मनी। तो कितना, 25 इंटू 1, 25,000, खत्म हो गया। इधर एफईएफ अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर नहीं किया। बनाना है तो बना सकते हो, एक ही आएगा, एफईएफ अकाउंट डेबिट में क्या लिखोगे, टू जर्मनी, क्लोज करो, खत्म। हाँ क्लोज करेंगे तो, अपन ने इसको क्लोज ही नहीं किया ना, अगर क्लोज करेंगे तो बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। सम समझ में आया क्या, देखो सम कितना भी डिफिकल्ट है, एंट्रीज नहीं बदलता है, खाली आपको परचेज सेल समझने का है, पेमेंट का क्राइटेरिया समझना है, 1 से ज्यादा ईयर है तो कैसे करना है। यहाँ पे करेक्शन क्या है, ये सर्कल सब एक ही में आएगा, ब्रांचेस वैसे ही बनेंगे, बट एक सर्कल के अंदर से पहला सेल्स, इसी सर्कल में पेमेंट, इसी सर्कल में पेमेंट होने वाला। यहाँ पे गलती से जनवरी फरवरी में सर्कल है, बट आपको एक सर्कल में सब करना है। क्लियर हुआ, पक्का समझ में आ गया। वर्किंग ये जो अकाउंट बना है वो समझ में आ गया, कैसे बना अकाउंट, क्लियर। बस इतना है तुम्हारा एफईएफ अकाउंट। आज इतना ही करते हो। फ्री वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप पे शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।